अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आए नाज़रीन बढ़ते हैं आज की खबर की ओर, क्योंकि दिन भर जो है सभी नाज़रीन की नज़र जो है सोशल मीडिया पे थी होगी कि कहाँ पर कितनी वोटिंग हुई है, कितना परसेंटेज हुआ है, कहाँ पे लड़ाई हुई है, कहाँ पे झगड़ा हुआ है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरे तेलंगाना में पुरअमन के साथ यानी इत्मीनान के साथ इलेक्शन हुआ है। कहीं भी कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी है। छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े देखने में आए हैं, कोई ऐसा बड़ा झगड़ा कहीं पर भी नहीं हुआ, कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। लाख-लाख शुक्र है अल्लाह पाक का, क्योंकि तेलंगाना में जो है और ख़ासकर हमारे शहर हैदराबाद के पुराने शहर में भी पुरअमन तरीके से जो है इलेक्शन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन हैदराबाद में जो है कुछ सीट्स के कैंडिडेट्स को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, फिर उसके बाद छोड़ भी दिया है, क्योंकि छोटे-मोटे झगड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने ये कदम उठाया है। चलिए बात करते हैं कि कहाँ पर कितने परसेंट पोलिंग हुई है। शुरुआत हम करते हैं अंबरपेट से, जहाँ पर 40.69% पोलिंग हुई है। यहाँ पर कड़ा मुकाबला था बीजेपी और बीआरएस के बीच। वहीं पर बात कर लेते हैं बहादुरपुरे की, तो बहादुरपुरे में जो है वन साइड इलेक्शन हुआ है, क्योंकि वहां पर जो है एआईएमआईएम से किसी का मुकाबला नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था। बहादुरपुरे में जो है 39.11% पोलिंग हुई है। वहीं पर जो है चंद्रानगुट्टे में भी जो है वन साइड पोलिंग हुई है, क्योंकि वहां पर जो है अकबरुद्दीन अवीसी के सामने कोई कड़ा मुकाबला देने वाला नहीं था, जिसकी वजह से वन साइड इलेक्शन हुआ है। और चंद्रानगुट्टे का जो है 39% पोलिंग हुई है। अब बात कर लेते हैं चारमीनार सीट की, जहां पर 34.02% पोलिंग हुई है। यहाँ पर जो है तीन पार्टी के बीच मुकाबला था, एआईएमआईएम, कांग्रेस और बीजेपी। आइए बात कर लेते हैं गोशा महल सीट की। गोशा महल पे जो है 45.79% पोलिंग हुई है। यहाँ पर जो है कड़ा मुकाबला था बीजेपी के साथ बीआरएस का। आइए बात कर लेते हैं जुबली हिल सीट की। जुबली हिल सीट पे कुल मिलाकर पोलिंग हुई है 44.20%। यहाँ पर तीन पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया, कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम। आइए बात कर लेते हैं कारवान की। कारवान सीट पर जो है 40.49% पोलिंग हुई है। यहाँ पर जो है एआईएमआईएम का सीधा मुकाबला था बीजेपी से, और वहीं पर कांग्रेस भी मैदान में थी। अब बात कर लेते हैं खैरताबाद सीट की। खैरताबाद सीट पर जो है 45.50% पोलिंग हुई है। यहाँ पर जो है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला था। वहीं पर अब बात कर लेते हैं मलकपेट सीट की। मलकपेट सीट पे जो है 36.90% पोलिंग हुई है। यहाँ पर एआईएमआईएम का कड़ा मुकाबला था कांग्रेस से। अब बात करें मुशीराबाद की, तो मुशीराबाद में जो है 40.24% पोलिंग हुई है। यहाँ पर कड़ा मुकाबला था कांग्रेस और बीआरएस के बीच में। वहीं पर अब बात कर लेते हैं सबसे चर्चों में रहने वाली सीट, नामपल्ली सीट को लेकर। नामपल्ली में जो है 32.40% पोलिंग हुई है। यहाँ पर एआईएमआईएम का कड़ा मुकाबला था कांग्रेस से। अब नजर डालते हैं सनतनगर सीट को लेकर। सनतनगर में जो है 45.10% पोलिंग हुई है, जहां पर वन साइड पोलिंग हुई है, क्योंकि यहाँ के एमएलए तलस्मी श्रीनिवास यादव है, जो कि वहां के अवाम के बीच में रहते हैं और वहां की अवाम इनको काफी पसंद भी करती है। अगर अब बात करें सिकंदराबाद सीट की, तो सिकंदराबाद में जो है 44.01% पोलिंग हुई है। यहाँ पर जो है मुकाबला था कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के बीच। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी सीट की जहां पर जो है तकरीबन हैदराबाद की नजर टिकी हुई थी। हम बात कर रहे हैं याकुतपुरे सीट को लेकर। याकुतपुरे में कुल मिलाकर पोलिंग हुई है 27.87%। यहाँ का सीधा मुकाबला था एआईएमआईएम, एमबीटी और बीजेपी। इन तीन पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था। और हैरत की बात तो ये है कि कड़ा मुकाबला जो है याकुतपुरे में देखा गया, वहीं पर जो है सबसे कम परसेंट कहीं पर पोलिंग हुई तो याकुतपुरे की सीट पर हुई है, सिर्फ 27.87%। अब रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा, या एआईएमआईएम, या तो फिर एमबीटी, या तो फिर बीजेपी। आइए अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की बहुत बड़ी सीट की। वहां का नाम है सिरिसला। सिरिसला में कितने परसेंट पोलिंग हुई है? 66.66 पोलिंग हुई है सिरिसला में, क्योंकि वहां पर जो है बीआरएस पार्टी का सीधा मुकाबला था कांग्रेस पार्टी से। अब वहीं पर बात कर लेते हैं गजवेल की, जहां से सीएम केसीआर ने इलेक्शन लड़ा था, जहां पर पोलिंग हुई है 64.45%। अब बात कर लेते हैं कामारेड्डी की। कामारेड्डी की सीट पर भी जो है बहुत सारे लोगों की निगाह जमी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हस्ती वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ से रेवंत रेड्डी, तो दूसरी तरफ सीएम केसीआर। अब यहाँ पर कितनी परसेंट पोलिंग हुई है हम आपको बता दें।
59.06% पोलिंग हुई है कामारेड्डी। करीमनगर में पोलिंग हुई है 56.04%। बहरहाल जो है यहाँ पर भी सीधा मुकाबला था बीआरएस वर्सेस कांग्रेस। अब बात कर लेते हैं संगारेड्डी की। संगारेड्डी की सीट पर जो है कुल मिलाकर पोलिंग हुई है 56.23%। यहाँ पर भी जो है कांग्रेस का सीधा मुकाबला था बीआरएस से। अब बात कर लेते हैं मेदक की। मेदक में जो है 69.33% पोलिंग हुई है। ये सीट भी जो है काफी चर्चों में थी क्योंकि मायनपल्ली हनुमंतराव के बेटे जो है वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत बड़ी सीट की। ये सीट का नाम है कोडंगल। कोडंगल में जो है 75.50% पोलिंग हुई है। यहाँ पर जो है कांग्रेस का सीधा मुकाबला था बीआरएस पार्टी से। अब बात करते हैं मैसूरम की। तो मैसूरम में जो है 53.14 पोलिंग हुई है। अब बात करते हैं मलकाजगिरी सीट की। मलकाजगिरी सीट पर जो है 46.80% पोलिंग हुई है क्योंकि यहाँ के एमएलए कैंडिडेट थे मायनपल्ली हनुमंतराव, जिसका सीधा मुकाबला था बीआरएस पार्टी से, यानी कांग्रेस वर्सेस बीआरएस। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर कि तेलंगाना में कितने परसेंट पोलिंग हुई है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंट पोलिंग हुई है। हम आपको बताते चले कि कुल मिलाकर तेलंगाना में जो है 63.94% पोलिंग हुई है। और वहीं पर अगर बात की जाए शहर हैदराबाद की, तो शहर हैदराबाद में जो है 39.97% पोलिंग हुई है। चलिए फिर अब इलेक्शन की बात करते हैं। 3 तारीख के दिन जो जीता वही सिकंदर। वैसे सभी पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया है, वो चाहे बीआरएस पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो चाहे एआईएमआईएम पार्टी हो, वो चाहे आजाद उम्मीदवार क्यों ना हो। तो बहरहाल जो है सबकी निगाह टिकी हुई है नामपल्ली की सीट पर और याकुतपुरे की सीट पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ अजब सा रिजल्ट आने वाला है, इस तरह की लोग उम्मीद रख रहे हैं। वैसे जो है जो जीता वही सिकंदर। जो भी होगा बेहतर होगा, अवाम के हक में जो बेहतर होगा वही अल्लाह पाक फैसला करेंगे। तो बहरहाल जो है तेलंगाना में पुरअमन तरीके से जो है इलेक्शन मुकम्मल हो चुका है। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।